तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इंटरग्लोब एविएशन या फिर इंडिगो के बारे में। कल स्टॉक में हमने जबरदस्त बाइंग देखा। स्टॉक ऑलमोस्ट 11% ऊपर जाके बंद हुआ एंड जो क्लोजिंग प्राइस था वो 2196 था, ऑलमोस्ट 2200। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का हम 52 वीक हाई देखें, वो भी येस्टरडे स्टॉक ने टच किया है जो है 2273.95। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम 52 वीक लो को देखें वो है 1180 एंड 52 से 2273, यानी ऑलमोस्ट 1100 का स्पाइक हमने देखा है इन द लास्ट 1 ईयर। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ही दिन के पीछे 11% का जो स्टॉक ने हाई मारा है, उसके पीछे जो मेन रीजन है सबसे पहले हम उसको जानेंगे। नाउ इंडिगो, स्पाइस जेट या फिर किसी भी पर्टिकुलर जो डोमेस्टिक एविएशन कंपनी है उनको लेके ये न्यूज आया है कि डोमेस्टिक एयरलाइन कैरिड 6.7 मिलियन पैसेंजर इन अगस्त कंपेयर्ड विथ 2.8 मिलियन पैसेंजर इन द ईयर एगो पीरियड। नाउ डीजीसीए ने यह बयान जारी किया है कि जिस तरह से एविएशन सेक्टर पे ग्रोथ है वो इस पर्टिकुलर कंपनीज के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। एंड हमने देखा है कि इन द लास्ट फ्यू वीक सारे जो ट्रैवलिंग कंपनी है, होटल्स है या फिर वीआईपी जैसे बैगेजेस बनाने वाले कंपनी, आईआरसीटीसी जैसे कंपनी, सभी में ज़बरदस्त बाई है। क्योंकि लोगों को जब डबल वैक्सीन हो रहा है उसके बाद लोग ज़्यादा टूर्स एंड ट्रैवलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए इंडिगो का जो अपकमिंग फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, ऐसा लोग मान के चल रहे हैं। एंड अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में और ज़्यादा ट्रैवलिंग होता है तो ऑब्वियसली इनके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। हालांकि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 3000 करोड़ से ऊपर का लॉस दिखा है, इसको भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले हम जानेंगे इस कंपनी के टेक्निकल एंड फंडामेंटल। नाउ अगर इसका मार्केट कैप है वो है 84,560 करोड़ एंड एज आई सेड हाई एंड लो, बट इस कंपनी का जो पीई है वो कोई पीई नहीं है क्योंकि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। लास्ट क्वार्टर में 3000 करोड़ का लॉस दिखाया है, देयर इज नो पीई। सेक्टर पी इज 29.54। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजों को देखें, सबसे देखेंगे आरएसआई एंड एमएफआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका स्कोर आता है 83.7। 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, सो दिस स्टॉक इज ओवरबॉट। एंड यस्टरडे स्टॉक में हमने 11% का बाइंग देखा, सो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में स्टॉक तो ओवरबॉट है ही। अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स 87.4 का स्कोर आता है, सो अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स भी शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक ओवरबॉट है। अगर 1 वीक का रिटर्न देखो भाई 15% के करीब, 1 मंथ में 29%, 3 मंथ में भी 29%, 6 मंथ में 30%, 1 ईयर में 65%। सो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक का रिटर्न जबरदस्त है। 1200 जोन पे जब ये स्टॉक था देन इट वाज अट्रैक्टिव बेट क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर वाला एविएशन कंपनी है, इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसका सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो 200 है, सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो है वो 1700 के करीब है, जिसके बहुत ऊपर स्टॉक एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 500 रुपीज हाई है। एंड अगर सबसे क्लोज 30 डे का एंड 20 डे का एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज है कि वो भी 1808 एंड 1906 है, उसके ऊपर है। सो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज इतना बढ़ जाना किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ही बुलिश इंडिकेशन है, यानी स्टॉक का जो मोमेंटम है बहुत स्ट्रांग है ना। अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें, स्टॉक ने हमने सबसे बड़ा 2000 का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, सो दिस रेजिस्टेंस इज नाउ बिकम इट्स सपोर्ट। उसके बाद 2020 एंड 2042 का रेजिस्टेंस को भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट 2200 के करीब है, बट यहाँ से आप अगर एक ट्रेडर हो सो 2042 का स्टॉप लॉस तो आपके लिए बहुत दूर है। आप 2100 का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में स्ट्रिक्टली ट्रेल कर सकते हो क्योंकि 5% का वोलाटिलिटी तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ वेरी वोलाटाइल स्टॉक। बट एज आई सेड शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ओवरबॉट है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस कंपनी के हम फंडामेंटल चीज़ों को देखें सो फंडामेंटली सबसे बड़ा जो इसका कंपटीटर है वो स्पाइस जेट, जिसका मार्केट का बहुत ही छोटा है इंडिगो के कंपैरिजन। देन जेट एयरवेज भी है जो अपने बिजनेस को फिर से रिस्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ा कोई जाइंट है वो है इंटरग्लोब एविएशन। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को सबसे लास्ट में देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज भी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 75% का स्टेक है, एफआई के पास 19%, डीआई के पास ऑलमोस्ट 4%, पब्लिक होल्डिंग 2%। सो रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा स्टेक तो नहीं है। नाउ द कंक्लूजन क्या है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इन्वेस्टर या फिर ट्रेड करना चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टॉक ना ही ट्रेडर्स के लिए एट दैट मोमेंट अट्रैक्टिव है ना ही इन्वेस्टर के लिए। अगर आप एक बहुत बड़े रिटेल इन्वेस्टर हो ना आपके पास बहुत कैपिटल है तो थोड़ा कैपिटल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको लॉस से डर नहीं लगता तो, क्योंकि एविएशन सेक्टर या फिर टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही रिस्की सेक्टर है एंड इनका जो बिजनेस है इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
एट दैट मोमेंट सारे जो स्टॉक से मोमेंटम हाई है एंड जो भी स्टॉक ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है उसमें एफआईआई की तरफ से ज़बरदस्त बाइंग भी आ रहा है। सो ऑब्वियसली 10% या 11% बाइंग के पीछे रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा एफआईआई का भी ज़्यादा हाथ है, ऐसा मान के चल सकते हैं। सो 2200 में स्टॉक तो एक्सपेंसिव है बट स्टॉक का मोमेंटम स्टॉक है। सो एट दैट मोमेंट किसी भी स्टॉक में ये बताना कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा बहुत ही बड़ा सवाल है। ये स्टॉक आगे जाके 2500 एंड 3000 भी चला जा सकती है, क्योंकि आईआरसीटीसी जैसे कंपनी जिसका पी बहुत एग्रेसिव, हालांकि इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बट विद इन 1 ईयर ये स्टॉक 4000 तक चला गया फ्रॉम 1200। सो इंटरग्लोब भी 1200 के करीब का स्टॉक है एंड ऑलरेडी इसने जस्ट 2200 को ही टच किया। सो पोटेंशियल एंड मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग है। एंड हम जानते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये जो है वो फेस्टिवल सीजन है एंड बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल भी करते हैं। सो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर इनको प्रॉफिट होने वाला है एंड इसी तरह से अगर इनका बिजनेस चलता रहा सो फ्रॉम अ लॉस मेकिंग इट विल बी अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। बट कुछ और चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे जाके, जिस तरह से एयर इंडिया में टाटा जैसे कंपनी भी बोली लगा रहा है। सो ऑब्वियसली टाटा वांट टू बाय एयर इंडिया एज वेल। सो उनका भी ऑलरेडी विस्तारा जैसे एविएशन कंपनी है ना, वो भी उसका एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर जेट एयरवेज फिर से चालू हो गया सो ऑब्वियसली पैसेंजर पे इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। सो ओवरऑल आपके लिए सजेशन ये है कि एज अ ट्रेडर एट दैट मोमेंट आपको स्टॉक से बाइंग नहीं करना। अगर 1800 के करीब मिलता है देन इट्स अ गुड, एंड एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप किसी प्राइस में इसको बाइंग कर सकते हो, बट आपको बहुत ही रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव रिस्क लेके काम करना पड़ेगा। देन यू कैन डेफिनेटली सी अ टारगेट 3000 एज वेल, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट जिनका कैपिटल लिमिटेड है वो अगर इस प्राइस में इसको बाइंग करते हैं, सडनली 10% स्टॉक नीचे भी चला जाता है, सो वो ट्रैप हो सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैप हो सकते हैं। सो उनके लिए सजेशन नहीं है कि स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो ये था इंटरग्लोब एविएशन को लेकर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।